कतरा हो के भी दरिया से जंग करता हूँ, मैं कतरा हो के भी दरिया से जंग करता हूँ। मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत, दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत। ये चराग कई आंधियों पे भारी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुशखुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप देख रहे होंगे कि मेरी आंखों में कुछ पानी नज़र आ रहा होगा आपको, और फ्लू हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही हाई क्लास का भी फ्लू होने वाला है। वो सीन कुछ ऐसा है कि रात को कुछ खाई बिरयानी हमने घर पे। बिरयानी खाने के बाद आपको पता है कि फिर साथ ही साथ हम बाज नहीं आते। जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो ठंडा पानी भी साथ में चल रहा है, तो ठंडा पानी भी फ्रिज का पी लिया। उसके बाद से थोड़ा सा महसूस होने लगा कि नहीं यार, अब ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ टाइम के बाद फ्लू स्टार्ट हो जाएगा। और ये अभी देखें कितने दिन तक हमारा साथ देता है। तो बस अब ख्याल करें, आहिस्ता आहिस्ता मौसम चेंज हो रहा है। कराची में भी आहिस्ता आहिस्ता कुछ मौसम ठंड की तरफ आने की कोशिश कर रहा है पूरी। तो जैसे मेरे साथ ये हालात हो रहे हैं, अल्लाह न करे आपके साथ हों, तो थोड़ा सा एहतियात कीजिए मौसम के मुनासबत से। आज जो हो रहा है, दिन में थोड़ी गर्मी है यहाँ पे, मगर आहिस्ता आहिस्ता मौसम अपनी करवट बदल रहा है और ठंड की तरफ आ रहा है। इतनी ठंड होती नहीं है वैसे कराची में। अब जैसे जैसे ये 1-2 महीने हैं, नवंबर और दिसंबर के, तो इसमें थोड़ी सी वो होती है, असर होता है ठंड का। तो ख्याल कीजिएगा, जैसे मेरे साथ हो रहा है ऐसे आपके साथ ना हो, अल्लाह खैर करे। चलें जी, चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। और टॉपिक 2 हैं आज हमारे पास, इतने ज़्यादा टॉपिक नहीं हैं क्योंकि इस पे भी हम अच्छी खासी बात करेंगे और ज़्यादा टॉपिक हमने और भी नहीं लिए बात करने के लिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक तो ये जी, कल जो सेलिब्रेशन था सितारा सिस्टर के बर्थडे का, जो 2 बेटियों का था, आयत और तैयबा। मैंने जब कल अपनी वीडियो बनाई थी, उसके बाद फिर उनकी वो वीडियो आई थी, तो उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। उसमें काफ़ी सारे इश्यूज उठाए हैं लोगों ने कि बहनों की खुशी में माँ बाप से नाराज़ हो गया मुस्तफ़ा, और वो मूड बना के बैठा हुआ था और बात नहीं समझ रहा था, बात नहीं सुन रहा था सितारा सिस्टर की। क्या मामला थे, इस तरह क्यों लोग बातें कर रहे थे। साथ ही साथ जी जो रिलेटिव्स थे वहाँ पे, उनका बर्ताव कैसा था सितारा सिस्टर के साथ, और कैसी बर्थडे पार्टी वहाँ पे रही, क्या मामला हुए, बीच में कुछ ऊंच नीच भी हुई है कुछ मामला के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें अभी आपसे मैं डिस्कस करूँगा। उसके साथ साथ जी एक और टॉपिक है, वो है हाजी गुलाम का। 2-3 दिन से असल में मैंने उनकी वीडियो देखी नहीं थी, कल मैंने उनकी पूरी कंप्लीट वीडियो देखी। उसमें उन्होंने जो अपने मौक़िफ़ दिए हैं, अपनी जो सफाई दी है, उसमें क्या मामला हैं, उन्होंने क्या एक छोटी सी गलती की जिसकी वजह से वो आग की शक्ल में चली गई बात। और गलती उनसे बहुत बड़ी हुई है, ये छोटी सी गलती नहीं है। मैं आज आपको बताऊंगा एक और बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं वो भी जो गलती है, अल्लाह ना करे कोई इस पे कोई बड़ा मसला हो जाए बाद में, तो वो भी आज आपको मैं पॉइंट आउट करवाऊंगा। मेरी नज़र में आज उन्होंने जो मैंने वीडियो देखी है ना, उसी के अंदर मैंने एक और मिस्टेक निकाली है कि उन्होंने एक और बहुत बड़ी गलती कर दी है। चलें, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह पाक आसानी करेगा, मैं भी आपको डिटेल से बताऊंगा। तो ये बस 2 टॉपिक हैं जिस पे आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टॉपिक वो सितारा सिस्टर वाला है। टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे बहुत ही प्यार से, अदब से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा जी, सितारा सिस्टर का जो कल इवेंट था, बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट था। आपने देखा होगा वहाँ पे कि इतनी ज़बरदस्त जगह थी वो, पीछे पहाड़ियाँ और बेहतरीन एक हाइट के ऊपर जो है पार्टी थी। और सारा ऑर्गेनाइज़ किया था दी वन एंड ओनली ताहिरा सिस्टर, जिन्होंने उनका बोला शुक्रिया अदा किया कि यह सब आपने अपना इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। और मुझे पता था कि ताहिरा सिस्टर जब कोई काम लेती हैं तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उसको ऑर्गेनाइज़ करती हैं, उसको लेके चलती हैं आगे। तो कल जो भी ये ऑर्गेनाइजेशन थी, जितनी भी मतलब जो ऑर्गेनाइज़ की थी सारी चीज़ें, ये ताहिरा सिस्टर ने की थी, उन्होंने सपोर्ट किया था इनको। बहुत ही बेहतरीन सेटअप था। और जिस तरीके से बलून्स की खूबसूरती थी पूरी, एक वो पूरा बनाया हुआ था ऊपर का सिलसिला छत की सूरत में बलून्स का, फिर स्टेज पे बलून्स, बड़े ज़बरदस्त डेकोरेशन थी टेबल्स पे। तो ये बहुत ही अच्छा मंजर पेश कर रही थी। खुले आसमान में फ़र्स्ट टाइम इन्होंने इतना बड़ा ज़बरदस्त इवेंट किया। लास्ट उन्होंने बर्थडे एक मेरे ख्याल से यहाँ कराची के अंदर एक बोर्ड के अंदर की थी, और अब ये थोड़ी सी इन्होंने मुख्तलिफ डिफरेंट की है, एक हाइट के ऊपर की है, जो कि बहुत ज़बरदस्त व्यू था वहाँ से।
तो साथ ही साथ वहाँ पे जब देखा कि सारे गेस्ट आए हुए थे, इतने गेस्ट नहीं थे, कुछ उनके जो फैमिली के करीबी लोग थे जो पंजाब से आए थे, उनके भाई थे फारूक, बाबर की फैमिली थी और उनकी वाइफ थी नजमा फारूक की, और साथ ही साथ जो है बाकी उनकी अम्मी थी, और बाकी तो साजिद भाई की सितारा सिस्टर की अपनी फैमिली थी, और उसके साथ साथ एक दो नेबर्स थे, तायरा सिस्टर की फैमिली थी। तो बहुत ही कम लोग थे उनके पास, और मखसूस लोगों को उन्होंने इनवाइट किया हुआ था, और बड़ी अच्छी पार्टी थी, बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम था वहाँ पे जी खाने का। और साथ ही साथ जो वहाँ पे केक कटिंग सेरेमनी के बाद एक चीज़ नोट की काफ़ी लोगों ने, कि वो था मुस्तफ़ा का जो माँ के साथ थोड़ी सी नाराज़गी थी या वालिद साहब के साथ थोड़ी नाराज़गी थी। वो हर बच्चा अपने माँ बाप के साथ लाड प्यार के साथ करता है, ठीक है, उसमें कोई इतनी बड़ी टेंशन वाली बात नहीं। जिस तरीके से हाइप क्रिएट की जा रही है, बताया जा रहा है कि जो है वो खुशी में खुश नहीं था, तो भाई कैसे नहीं था खुश, वो वहाँ खड़ा हुआ था स्टेज पे, केक कटिंग के टाइम पे खड़ा हुआ था, और साथ ही साथ रेडी हुआ था हर चीज़ में। एक बच्चा है, उसकी एक हॉबी है, अब देखें उसकी एक शुरू से लेके एक मैंने देखी है, एक हॉबी है कि मेरे बाल बड़े होने चाहिए, ठीक है। तो क्या हुआ कि उनके कोई बाल ज़्यादा कटवा दिए, कटिंग वाले के पास साजिद भाई इनको लेके गए थे, वहाँ पे कोई बाल ज़्यादा कट गए उनके, तो उस वजह से थोड़ा सा वो उन्होंने मूड ऑफ किया हुआ था। बाद में सितारा सिस्टर ने उनसे जाके बात की, बड़े अच्छे तरीके से उनसे सारा समझाई सारी चीज़ें, और उन्होंने ख़ुद भी इजहार किया कि नहीं मैं खुश हूँ, ये मामला थे, इसमें कोई बड़ी वो बात नहीं है कि नाराज़ हो गए, ऐसे हो गया, बड़ी बड़ी इस तरह हेडलाइंस चलाना कि ये हो गया और माँ का कहना नहीं माना और इस तरह कर दिया, बहन की खुशी में कुछ भी नहीं किया। भाई वो बैठा हुआ था वहाँ पे, स्टेज पे मौजूद था, वहाँ पे केक काटा है उसने, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से की है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई ऐसी सदाकत नहीं है जिस तरीके से लोग बढ़ा चढ़ा के इस बातों को पेश कर रहे हैं। तो बहन और भाई की खुशी थी, कैसे नहीं होगा, वहाँ पे वो मौजूद था, अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया है, बातें करता रहा है वहाँ पे सबके साथ। तो ये कुछ छोटी सी एक बात थी जो अपनी माँ के साथ वो कन्वर्सेशन कर रहा था, वहाँ से किसी ने ये बातें उठा के और वो फैला दी। ख़ास तौर पे वो जो एक हैं हमारी जो बहुत ही बड़ी हेडर हैं, उन्होंने अजीब व गरीब बातें करने में वो माहिर हैं, तो उन्होंने भी इस तरह की कुछ बातें फैलाई। खैर अल्लाह तौफीक दे उनको और अल्लाह हिदायत दे। तो ऐसा कोई मामला नहीं था। बाकी उन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया और सबसे पूछा कि आपको इवेंट कैसा लगा स्टेप बाय स्टेप, और बहुत ज़्यादा खुश नज़र आईं, और उन्होंने ख़ुद भी इजहार किया कि हमारी ये बेस्ट बर्थडे है इस तरह लोकेशन पे। बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से तायरा सिस्टर ने ऑर्गेनाइज़ किया था, और तायरा सिस्टर भी वहाँ मौजूद थी, और मैं भी अप्रिशिएट करूँगा जिस तरीके से उन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया था, और उनकी सिस्टर भी वहाँ मौजूद थी। तो ये काबिल तारीफ़ चीज़ है, और बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ पे देखा गया, जितना भी इवेंट में जितनी भी वो चीज़ें थीं, और खाने की भी बहुत अच्छी तारीफ़ कर रहे थे वहाँ पे। साथ ही साथ बाबर आया था, बाबर ने भी अपना उनको मुबारकबाद दी सितारा सिस्टर को, और फारूक थे, फारूक ने भी बहुत सारी दुआएं दी, मुबारकबाद दी। तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा, और प्रोग्राम वहाँ पे जब एंड हुआ, ये घर की तरफ चले गए, तो वहाँ पे सितारा सिस्टर ने भी यही कहा कि देखें आज की जो ये बर्थडे पार्टी थी, वन ऑफ द बेस्ट बर्थडे पार्टीज में से एक थी, और मुझे यकीन नहीं था कि इतनी खूबसूरत जगह होगी। साथ ही साथ जी जो दोनों बच्चियां थी, अच्छा उनके कपड़ों पे भी बातें की गई कि इतना महंगा जो है उनको ड्रेस पहनाया गया, बच्चे उस पर कंफर्टेबल नहीं थे या दूसरे मामला थे। देखें भाई वो एक पर्सनल चीज़ है, और उसमें माँ बाप का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, जिनके बच्चे होते हैं वो समझ सकते हैं, उनकी जो माइंड होता है, उनकी जो चीज़ होती है वो पेरेंट्स ही रीड कर सकते हैं, हम और आप नहीं कर सकते। मे भी कि उस टाइम पे उनको ज़्यादा अच्छी लगी हो बच्चों की, और बच्चों ने ही फोर्स किया हो। तो ये बहुत ही मौसम के हिसाब से और जो वहाँ का माहौल था उस हिसाब से बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारे सूट लग रहे थे। इसमें कोई वो हिचकिचाहट नहीं है, आजकल ये फैशन है, चल रही हैं सारी चीज़ें। तो इसमें जो बच्चों को पसंद आएंगी चीज़ें, जो उनके पेरेंट्स हैं उनको पसंद आएंगी, वो अपने हिसाब से पहनेंगे। मुझे और आपको कॉल करके तो नहीं पूछेंगे कि भाई ये ड्रेस लेना है या वो ड्रेस लेना है। तो इस तरह की बातें करना ये सिर्फ वो कहते हैं ना बेवकूफ़ी वाली बातें, खामखा वो गुमराही की तरफ लेके जाने वाली बातें, तो ये सारी मामला हैं, और तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बहरहाल जी ऐसे लोगों को अल्लाह ही हिदायत दे, हम दुआ ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। साथ ही साथ जी एक और टॉपिक था, वो था हाजी गुलाम साहब का। हाजी गुलाम साहब का जो टॉपिक था वो कल मैंने उनकी वीडियो देखी, उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर मौक़िफ़ दिया कि मेरा मोबाइल उमर जो था, जो कि फारूक भाई का बेटा है, उन्होंने चोरी किया और वो बाहर ले गए। जब मैं उठा नमाज के लिए और मैंने पता किया तो मुझे बेटी ने बताया कि वो मोबाइल मेरा उमर ले गया है, और उसने गलती से वो स्टेटस पे चीज़ें लगा दी जो कि नहीं लगानी चाहिए थी। मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। ठीक है जी।
और वो अक्सर अपने माँ बाप के फारूक का नाम लिया, नजमा का नाम लिया, इस तरह उनके भी मोबाइल लेके जाता है, चोरी करके जाता है। तो आज से पहले मेरा सवाल ये है, अपने माँ बाप के कभी स्टेटस पे उसने ऐसी चीज़ें लगाई बगैर परमिशन के? उससे ज़रा पूछें। इतनी समझदारी थी उस बच्चे में कि आपके बगैर पूछे आपके मोबाइल भी उठाता है, उस पर स्टेटस भी लगाता है। माँ बाप की भी तो चीज़ें पड़ी होंगी ना, उनको क्यों नहीं स्टेटस पे लगाता वो? ये मुझे कुछ चीज़ समझ में नहीं आई। हाजी साहब ये ज़रा उनसे पूछिएगा, कंफर्म कीजिएगा। दूसरी बात, मैं आपकी यहाँ पे जो आपसे इख्तलाफ करता हूँ, बहुत ही सख्त इख्तलाफ करता हूँ कि आपने वो जो स्टेटस हटवाया, आप जिस बंदे के साथ खड़े हुए थे शॉपकीपर के पास, आप उससे गवाहियाँ भी अपनी तरफ दिलवा रहे थे कि मेरे हक़ में तुम गवाहियाँ दो, इसमें टाइम बताओ, स्टेटस कितने बजे का लगा हुआ है, जो भी मामला आते हैं। अभी मैंने इससे रिमूव भी करवाया है। तो आपको ये थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए था कि देखिए इसमें मेरी पर्सनल चीज़ें हैं, इसमें मेरी वाइफ की पिक्चर्स हैं, इसमें सितारा फैमिली की कुछ वीडियोस होंगी, उनके बच्चों की होंगी, तो मैं कैसे किसी और आम बंदे को दे रहा हूँ? और उसके सामने आप बोल भी रहे हो कि सितारा मेरी बेटी है, मैं उनके लिए ऐसा कैसे बोल सकता हूँ, और ये गलत फहमी फैला रहे हैं हेटर्स और ये कर रहे हैं। आपकी सब बातें सही हैं, मगर एक अननोन बंदे को आपने मोबाइल दे दिया और आप सामने खड़े हुए हैं, वो आपके मोबाइल को चेक कर रहा है, ये आप ही ने बताया कि मैंने स्टेटस उसी से रिमूव करवाया है। तो क्या मे भी कि वो बंदा सही हो, मे भी कि वो बंदा ना हो सही, उसमें से कोई चीज़ें उसने पर्सनली कोई आगे पीछे शेयर कर दी हों, या कुछ उसमें से चीज़ें आपकी निकाल दी हों, कोई अहम कॉन्टेक्ट नंबर निकाल दिए हों, कोई मैसेजेस रीड कर दिए हों, जो आगे जाके कल को कोई बाद में ये बातें खुलती हैं और ये मामला सामने आते हैं, तो उसका आपके पास क्या जवाब होगा? फिर आप यही ड्रामा करेंगे या गलत बात करेंगे कि देखें ये तो मैंने उसको मोबाइल दिया था, मे भी हो सकता है उसने कहीं आगे किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया हो। तो ये यहाँ पे वीकनेसेस आपकी हैं। एक चीज़ आपसे हैंडल नहीं हो रही है, एक मोबाइल है, एक डिवाइस है, आपने चैनल भी खोल लिया माशाल्लाह माशाल्लाह। जब आप मोबाइल सही से नहीं पकड़ पा रहे हैं, जब आपसे ये चीज़ें नहीं हैंडल हो रही हैं, तो कहते हैं उन चीज़ों को हाथ ही नहीं लगाना चाहिए। उम्र का तकाजा होता है, छोटे से मोबाइल होते हैं कीपैड वाले, आपको वो रखने चाहिए बातचीत के लिए। इसको अगर आप कभी किसी मौके की मुनासबत से कहीं जाते हैं, कोई वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप बनाएं, मगर इसको अपनी ख़ास किसी कस्टडी में रखें, अपने वॉलेट में रखें, या अपने पॉकेट के अंदर ऐसी जगह पे रखें कि जब आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा तो कोई ऐसे आपका कोई लॉकर होगा, लॉकर के अंदर रखें इसको। इस तरह खुलेआम पड़ा रहे चारपाई के ऊपर और घर के किसी भी टेबल के ऊपर कोई भी बच्चा आके उठा के चला जाए, कल को कोई पड़ोस का बच्चा आएगा, क्योंकि गांव देहात के दरवाजे खुले हुए होते हैं, वहाँ से कोई अंदर एंटर होकर आएगा, वो आपका मोबाइल उठा के लेके चला जाए, तो आप क्या जवाब देंगे किसी को? चीज़ें तो उसमें बहुत सारी होंगी। आपने सितारा सिस्टर के साथ हर जगह ट्रेवल किया है, आप कश्मीर टूर पे भी गए हैं, आप उनके साथ कराची के घर में भी रहे हैं, वहाँ पे भी वीडियोस बनाते रहे हैं, आप पंजाब में रहे हैं काफ़ी दिनों तक, जब शादियाँ थी बीच में, जब दिलबर बाबर के बच्चों की बर्थडेज थी, उस टाइम पे भी आप ये सारी चीज़ें करते रहे हैं। तो आपके तो मोबाइल में काफ़ी सारा डेटा होगा। अगर उस डेटा के अंदर से कुछ पिक्चर्स हैं जो अभी तक उन्होंने व्लॉगिंग में भी नहीं दिखाई, या व्लॉग्स के अंदर भी वो चीज़ें शेयर नहीं की, और वो आपके मोबाइल्स में मौजूद हैं, वो कुछ ऐसे ही क्लिप्स भी होते हैं जो हम एडिट करके सिर्फ वीडियोस को आगे वो क्लिप्स आगे रख देते हैं और कुछ हम अपने पास सेव कर देते हैं। तो वो चीज़ें अगर उसको कोई मिसयूज़ कर देता है कल को, तो आपके पास क्या ऑप्शन होगा, क्या जवाब होगा आपके पास? तो यहाँ पे आपने बहुत बड़ी गलती की है, जो आपने एक अननोन पर्सन को मोबाइल दे दिया पूरा, और उससे वो अपना स्टेटस भी रिमूव करवाया, और काफ़ी देर तक देखा जा रहा था कि मोबाइल उसके हाथ में था, वो आपसे जो भी है कन्वर्सेशन कर रहा था। तो यहाँ पे मुझे चीज़ कुछ समझ में नहीं आई कि आपने हरकत क्यों की, समझदार होके, और इतनी एज के बाद भी आपने ऐसी हरकत कर दी है। खैर अल्लाह ताला आसानी फरमाए और ऐसी कोई चीज़ आपके मोबाइल से कहीं और इधर उधर नहीं गई हो, जिस तरीके से अभी ये मामला चल रहे हैं। और साथ ही साथ जी जिस तरीके से इन्होंने कल बताया कि वो मेरी बेटी हैं, मैं इसके लिए कैसा सोच सकता हूँ, तो देखें बेटी हैं तो बेटी की जो कुछ खिदमत है, जो उसका कुछ सिला है, उसको याद भी करें और उस पर पानी ना फेरें। इस तरह आप जब जब भी गाँव आते हैं, आपको पता नहीं क्या हो जाता है, आप एकदम से पलट जाते हैं, आपका दिमाग पलट जाता है, या एज का तकाजा है। फिर आपको वहाँ पे जो पढ़ाया जाता है, कल भी मैं एक जगह बैठा हुआ बात कर रहा था लाइव के अंदर, तो फिर आप सेम वही बातें करते हैं, या तो कोई आपको मिसयूज़ कर रहा है, ठीक है। मैं कल भी ये बात कर रहा था कि आपके माइंड में कोई माइंड वॉश कर रहा है, आपको कोई बातें डाल रहा है, और एज का तकाजा है, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, आप खुद ही वो सारी बातें बोल देते हो, उगल देते हो। तो ये थोड़ी सी बातें जो है बड़ी कंट्रोवर्शियल आप कर रहे हैं आजकल, क्योंकि जब आप वहाँ होते हैं तो वहाँ उनके गुण गा रहे होते हैं, यहाँ आते हैं तो उनको बुरा बोलते हैं, फिर यहाँ वालों के गुण गाते हैं। तो भाई ऐसा ना करें। इस तरह की एक मिसाल होती है कि भाई थाली का बैंगन बंदा कभी वहाँ के लिए अच्छा, कभी यहाँ के लिए अच्छा।
तो ये चीज़ें ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लोग इस चीज़ को बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं। और जिस तरीके से आपको अपना स्टेप फादर मानती हैं सितारा सिस्टर और आपकी इज़्ज़त करती हैं, तो उनकी जो है उनको भी आप बेटी समझें, उनकी इज़्ज़त को जो है इज़्ज़त समझ के बरकरार रखें उनकी। और उनकी एहसानात हैं, जो उनकी कुछ मेहरबानियाँ हैं, और इतने दिन तक आपकी जो कुछ खिदमत की उन्होंने, उसका कुछ सिला दें। इस तरह की चीज़ें ना करें। कराची के अंदर भी मैंने देखा साजिद भाई आपको यहाँ पे आँखों के लिए ऑपरेशन के लिए लेके जाता था, लेके आता था, और सारे मामलात बेचारे ने उसी ने आपके सारे जो है वहाँ पे करवाए थे, आँखों के भी। तो ऐसा ना करें इस फैमिली के साथ, और कोशिश करें कि इन चीज़ों से थोड़ा सा हट के थोड़ा काम करें अपना, अगर करना चाह रहे हैं ये व्लॉगिंग वगैरह का तो। मगर इस तरह का कंट्रोवर्शियल बना के और लोगों के सामने तमाशा खड़ा करके अगर आपको इस चीज़ों में अच्छा महसूस हो रहा है, तो वो एक आपकी एज का तकाजा है, मैं कुछ बोल नहीं सकता, आप बड़े हैं, मगर ये चीज़ें बहुत गलत वे में जा रही हैं। तो ये कुछ वीडियो थी आज की। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो, आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। जाते जाते आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा नए देखने वालों से, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए